स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। सोशल साइंस का सब सब्जेक्ट हमारा रहेगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। बच्चों डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे भी हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, कौन सा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो बच्चों ये वर्कशीट हम लास्ट वर्कशीट से कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका हमारा टॉपिक रहेगा आज का आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, कि भाई हमारा इलेक्शन में किस तरह का सिस्टम्स चलता है। तो आज की डेट रहेगी बच्चों 17 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को, देखते हैं हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो हमें बच्चों फर्स्ट पॉइंट बताया गया है जनरल इलेक्शंस, कि जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं। देखते हैं बच्चों क्या होता है जनरल इलेक्शंस। भाई इसमें बताया है लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, कि भाई हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं इन आवर कंट्री इंडिया, हमारे भारत में। ठीक, आफ्टर 5 years द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिजॉल्व इलेक्शंस आर हेल्ड इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, कि भाई हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा की जो उसी टाइम, ठीक है, जब इनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। और इनके इलेक्शन एक दिन में होते हैं और या फिर कुछ दिनों बाद इनके इलेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन और इसको ही जनरल इलेक्शंस कहा जाता है या आम चुनाव इनको कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है बच्चों, जिनको हम कहते हैं उपचुनाव। ठीक, देखते हैं क्या होता है ये। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignation of members. This is called a by election। तो भाई बाई इलेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि भाई किसी भी क्षेत्र में जैसे कहीं पर भी कोई हमारा जो रूलर है या कोई जो मेंबर है उनकी कोई डेथ हो जाती है या वो अपने पद से रिज़ाइन दे देते हैं, तो उनके पद को फिल करने के लिए दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं उस क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हमारा एक इलेक्शन होता है जिनको कहा जाता है बाई इलेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्या है वर्कशीट में। वर्कशीट में बच्चों दिया है आगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि भाई निर्वाचन क्षेत्र। तो निर्वाचन क्षेत्र में हम देखते हैं भाई क्या प्रक्रिया चलती है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, कि भाई हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग पर्पज से डिवाइड हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, देयर आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि भाई इनको ही निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई जो वोटर्स हैं वो अपने एरिया में एक रिप्रेजेंटेटिव को ही चुनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मेंबर जीतता है उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट असेंबलीज आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम एमएलए कहते हैं। कि भाई स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है, एमएलए होता है। और जो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है वो होता है एमपी। ठीक है, तो जो एमपी के जो इलेक्शंस होते हैं वो किस लिए होते हैं बच्चों, इससे हम क्या चुनते हैं, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक, एमपी का। ठीक है, और एमएलए का होता है चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। वार्ड्स। वार्ड्स में बताया बच्चों पंचायत एंड म्यूनसिपल इज डिवाइडेड इनटू इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि भाई पंचायत और जो यहाँ के जो नगर पालिका है वो अलग अलग इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़ जाती है, जिनको कहा जाता है वार्ड। ठीक है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट, और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कहा जाता है बच्चों, सीट्स कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि भाई कुछ आरक्षित सीटें भी होती है इलेक्शन के टाइम पे। आरक्षित सीटें किन के लिए, जो एससी कैंडिडेट होता है या एसटी कैंडिडेट होता है, कि भाई इनके लिए एक जगह फिक्स होती है कि भाई यहाँ पर एससी कैंडिडेट या एससी
SC या ST कोई कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा होगा, वही इलेक्शन लड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस पर। A certain weaker sections may not stand a good chance to get elected and to get win may not have the required resources। कि भाई कोई ऐसा कमज़ोर जो समुदाय के लोग होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है चुनाव में जीतने का, चुनाव में चुनने का और उनको जीतने का। ठीक है, क्योंकि भाई उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं होती उस तरह की, और ना उनके कॉन्टैक्ट होते हैं कि भाई उनको इलेक्शन में किस तरह से लड़ना है। ठीक, तो आगे देखते हैं। If that happens, यदि ऐसा होता तो our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant sections on our population। और हमारी जो पार्लियामेंट है और असेंबलीज है वो इन लोगों की जनसंख्या बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। The makers of our constituencies thought of a special system of reserved constituencies for the weaker sections। Constituencies are reserved for people who belong to शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दिस इज़ कॉल्ड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। भाई जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं और उनकी जो सीट है रिजर्व कर दी जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वोटर्स लिस्ट, भाई वोटर लिस्ट में क्या बताया गया है। प्लेस इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स aged 18 years and above can vote in elections without any discrimination। कि भाई जिन लोगों की 18 साल की उम्र है या उससे ऊपर की उम्र है वो अपने जो इलेक्शन में वोट डालने का राइट रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। नेम शुड बी कंपल्सरीली एडेड इन द वोटर लिस्ट फॉर कास्टिंग द वोट, और उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक, दोज हु हैव नेम इन द वन और मोर वोटर लिस्ट कैन गेट वोटर ID कार्ड। जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है तो उनको क्या दिया जाता है बच्चों, वोटर ID कार्ड दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है बच्चों। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड और एनी अदर डिक्लेयर्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी व्हेन दे गो आउट टू वोट। भाई जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं तो उनको ये कार्ड को कैरी करके चलना पड़ता है या कोई और ID प्रूफ लेकर के चलना है ताकि वो वोट डाल सकें। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई भी उनकी जगह कोई और व्यक्ति आकर के वोट ना डाल दे, तो इसलिए उनके साथ में ID होना ज़रूरी होता है। ठीक है, वर्कशीट में नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड पार्टीज नॉमिनेशंस इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। कि भाई जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है और उनको ये पार्टी सिंबल देती है, और जो कि क्या कहा जाता है, टिकट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवरी पर्सन हु विश टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। कि भाई जो भी कोई व्यक्ति इलेक्शन में लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, उस नॉमिनेशन फॉर्म में उनको क्या फिल करना होता है, क्या दिखाना होता है, देखते हैं क्या दिखाना होता है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस। कि भाई सभी कैंडिडेट को अपना जो क्रिमिनल जो बैकग्राउंड रहा है उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। ठीक है, अपनी एसेट्स दिखानी पड़ती है, कोई भी अपनी संपत्ति लाइबिलिटी दिखानी पड़ती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है, इस तरह के उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं। ठीक, कैंडिडेट देन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इज कम्प्लीटेड, और उसके बाद इनका प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है जब ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। कि भाई वोट डालना और वोटों की गिनती होना, इसमें क्या प्रोसेस है देखते हैं। वोटर्स कास्ट देयर वोट टू द फेवरेट कैंडिडेट ऑन द पोलिंग बूथ। कि भाई जो वोटर होते हैं वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट डाल देते हैं पोलिंग बूथ पर। ठीक, वंस द पोलिंग इज ओवर, जब उनकी पोलिंग जो वोटिंग उनकी शुरू कंप्लीट हो जाती है, ऑल द EVMs आर सील्ड एंड टेकन टू सिक्योर प्लेस, और सभी मशीनों को बंद कर दिया जाता है और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक, ऑन ए फिक्स डेट, और एक निश्चित डेट पर ऑल द EVMs, जिनको EVMs को क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM को इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन कहा जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। ओपन एंड वोटेड वोट्स काउंटेड, और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उनको ओपन किया जाता है और वोट
काउंट किए जाते हैं एक निश्चित फिक्स डेट पर, ठीक है। द एजेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली, कि भाई सभी पार्टियों के यहाँ पर एजेंट भी मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शंस की जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, कि भाई जो कैंडिडेट को किसी भी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोट मिलती है तो वो कैंडिडेट क्या हो जाता है बच्चों, वहाँ का विजेता कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। अब हम इस वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर इनके आंसर मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं, तो आप बच्चे उनको आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन हम पहले रीड कर लेते हैं। क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MP एंड MLA। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वोटर लिस्ट। और फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, मेंशन द एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट हु फाइट द इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब इन चारों क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे बच्चों, किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं।